प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th इंग्लिश का 2.4 द फॉल ऑफ ट्राई इसका पार्ट सेकेंड देखेंगे। अब पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पेरिस था, उसने ग्रीस के राजा जो था उसकी पत्नी को भेला फुसला कर लाया था। तो उसके वजह से ट्रॉय और पेरिस के ग्रीस लोगों के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जो कि लगभग 10 सालों तक चलता रहा। अब कोई भी जीत नहीं रहा था, रोज आकर युद्ध होता था, लोग मारे दिए गए जाते थे, मगर उसके आगे आखिर में क्या होता है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एट लास्ट ट्रॉय वाज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय द ट्रिक, यानी आखिरकार ट्रॉय पर कब्जा कर देते हैं ग्रीस के लोग, मगर वो शक्ति से नहीं तो युक्ति, एक छल कपट यूज करते हैं। तो क्या करते हैं? इट वॉज अ कनिंग ओडिसीज हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। तो जो चालाक ओडिसीज था वो एक प्लान बनाता है जीतने के लिए। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, चलो हम एक लकड़े का बहुत ही बड़ा घोड़ा बनाएंगे। He said, big enough to hold men inside, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ आदमी, कुछ हमारे सिपाही बैठ सके, रह सके। And let some of our best fighters hide in the horse, and हमारे कुछ जाबाज सैनिक उसमें छुपकर बैठेंगे उस हॉर्स में। Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ship. उसके बाद जितने सारे हमारे टेंट्स है, तंबू है, उन सभी को जला दो और ऐसा दिखाना है हमें ट्रोजन्स को कि हम यहाँ से अब हमारे बोट शिप के साथ वापस ग्रीस जा रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, मगर दूर नहीं जाना है हमें। वी विल रिटर्न इन द नाइट, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, हम रात में वापस आएंगे ट्रोजन्स के इस समुद्र तट पर। व्हेन द ट्रोजन्स आर अस्लीप, वो क्या होंगे? सोए हुए। वी विल अटैक द सिटी, हम सिटी पर अटैक करेंगे। एंड बर्न, इसे जला डालेंगे। एंड किल, ट्रोजन्स को किल कर देंगे, मार डालेंगे। द ग्रीक लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइज ओडिसीज। अब सभी जो आर्मी के नेता थे, ग्रीक आर्मी के, उन्होंने ओडिसीज का जो सुझाव था उसको अमल में लाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। ओडिसीज सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वाज मेड बाय द स्किलफुल इंजीनियर। तो एक कुशल अभियंता से ग्रीस लोग एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा तैयार करते हैं। एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनेलस, ओडिसीज हिमसेल्फ एंड अदर एंटर इट। और उसमें उस बड़े घोड़े में महान जो नायक थे इस आर्मी के, जैसे कि मेनेलस, ओडिसी खुद और कुछ अदर हीरोज उसमें चले जाते हैं, उस घोड़े के अंदर बैठते हैं। The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. और जो आखिर में जाने वाला व्यक्ति था वो था उस घोड़े को बनाने वाला इंसान, जिसे घोड़े का दरवाजा और कैसे ओपन करना है, खोलना है और बंद करना है, इसके बारे में इसका रहस्य मालूम था। That evening the Greeks burned their tents. उस शाम को ग्रीक लोग अपना सभी तंबू वगैरह जो होते हैं वो जला डालते हैं। सेल्ड अवे इन देयर शिप, और अपने जहाजों के साथ वापस लौट जाते हैं। बट दे डिड नॉट गो फार अवे, यानी कि वो बहुत दूर तक नहीं जाते। ओनली वन मैन वाज लेफ्ट बिहाइंड टू परस्यू द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी। मगर सिर्फ एक आदमी पीछे रहता है। टू परस्यूड यानी कि विश्वास दिलाना, मनाना, कि ट्रोजन्स को मनाने के लिए कि कैसे वो उस घोड़े को उनके सिटी के शहर के अंदर ले जा सके, ये मनाने के लिए एक आदमी वहां पे रुकता है। नेक्स्ट डे ट्रोजन्स वोक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years। अब अगली सुबह ट्रोजन्स उठते हैं और उनका यही विचार था कि अब उठना है, फाइट करनी है, युद्ध करना है, जैसे उनका पिछले 10 सालों से चलता आ रहा था। व्हाट डिलाइट, मगर क्या बात है। एंड सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित होते। दे फेल्ट एट द साइट दे सॉ, जब उन्हें दिखता है ऑन द सी शोर आउटसाइड द वॉल्स,
यानी कि समुद्र तट पे दीवारों के उस पार समुद्र तट पर जब जो दृश्य दिखता है उससे वो बहुत आश्चर्यचकित और हैप्पी होते हैं। इट सीम्स दैट लॉन्ग सीज वॉज ओवर अ लास्ट, यानी कि जो बहुत बड़े समय से जो घेरा हम पे बना था वो आखिरकार टूट गया, वो फिनिश हो गया। द टेंट्स हैज बीन बर्न, जितने सारे टेंट्स तंबू थे वो सारे जला दिए गए थे। द शोर वॉज डेजर्टेड, उस समुद्र किनारे पे एक भी व्यक्ति नहीं था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, जो ग्रीक की जहाजें थी वो सभी चली गई थी वापस। इट्स पीस एट लास्ट, आखिर में हमें शांति मिल गई। दे क्राइड, वो खुशी के आंसू थे, वो खुशी से रोने लगे। एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट अ लार्ज नंबर ऑन द प्लेन, उन्होंने अपने आलिशान बड़े दरवाजे खोल दिए और बहुत ही केम आउट ऑफ लार्ज नंबर, सभी लोग अगले समुद्र तट पर मैदान की ओर भागते चले गए। क्योंकि देख लो, इन्हें 10 साल का बंदीवास भुगतना पड़ा था। ग्लैड टू फ्री अगेन, यानी कि वो वापिस मुक्त हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। अगेन टू गो वेयर दे प्लीज, यानी कि जहां उनका मन चाहे वहां जाने के लिए वो फ्री हो चुके थे। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स ऑफ ह्यूज वुडन हॉर्स, उसके बाद उन्हें रेत पे एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा दिखा। दे गैदर राउंड इट, उसकी चारों ओर वो सब भीड़ हो गई, जमा हो गई। इट इन एस्टोनिशमेंट, यानी कि आश्चर्यचकित होकर वो वहां पर भीड़ हो गई। फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, और वो बहुत ही एक शानदार नमूना था कारागिरी का। एज दे वेर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट, अब उन्हें अचंबा हो रहा था कि ये हॉर्स, एक घोड़ा कैसे बना होगा इतना बड़ा। वाई डिड हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, और उन्होंने इसे पीछे क्यों छोड़ा होगा। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट, तभी उनको उस घोड़े के नीचे एक ग्रीक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ बंधे हुए थे और जो घोड़े के नीचे लेटा हुआ था। When a Trojans drag him out, घसीट कर उसे बाहर निकालते हैं ट्रोजन्स, and pretend a man, the man pretended to be the very frightened of them, अब वो मनुष्य जो आदमी था घोड़े के नीचे, वो ना प्रिटेंड यानी कि नाटक करता है कि मैं आपसे ट्रोजन से बहुत भयभीत हो चुका हूँ। फ्राइटन यानी कि भयभीत। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left his horse behind, जब उसे ऑर्डर पूछते कि एक ग्रीक्स लोग क्यों चले गए और इन्होंने इतना बड़ा हॉर्स क्यों पीछे छोड़ा है, he pretended to tremble, तो क्या होता है, कांपना शुरुआत करता है, इसे दिखाता है सिर्फ, वेरी मच एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और वो बोलता नहीं, कुछ भी बात नहीं करता, कोई बात बताता नहीं ट्रोजन्स को। व्हेन एट लीस्ट दे थ्रेटन, जब वो उसे थ्रेटन टू किल हिम, उसे डराते हैं कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ही स्पोक एंड टोल्ड देम द फॉल्स टेल, तब वो बताता है एक पूरी झूठी कहानी उन सभी ट्रोजन्स को बता देता है कि वो चले गए ऐसे। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ लॉन्ग वॉर, जब जो सभी ग्रीक की आर्मी थी वो थकी हुई थी इस रोज के युद्ध से। एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप, और वो चले गए अपने जहाजों के साथ। ही सेड बट दे आर अफ्रेड ऑफ लॉन्ग वॉयज होम टू, मगर इस बड़ी युद्ध के बाद उनका बहुत बड़ा सफर था, तो उनका डर, उन्हें एक डर था कि हमें कुछ समुद्र के बीच हो गया तो। सो दे हैव मेड दिस हॉर्स, तो इन्हीं उसीलिए इन्होंने एक बड़ा हॉर्स बनाया। लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, और यहाँ पर छोड़ के गए एक समुद्र देवता को प्रसाद में। दे वांटेड ऑल्सो टू किल मी, वो ये भी चाहते थे कि वो मुझे मार डाले। एंड ऑफर मी एज अ सैक्रिफाइस टू सी गॉड, और इस समुद्र देवता को सैक्रिफाइस यानी कि प्रसाद के तौर पर मुझे भी चढ़ा दे। बट आई एस्केप, मैं कैसे वैसे छूटा वहां से। एंड हाइड फॉर देम, और उनसे बचकर यहाँ पे छुप गया था। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेड सच ए ह्यूज हॉर्स, मगर ये बताओ ग्रीक लोगों ने इतना बड़ा क्यों हॉर्स बनाया। सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क, कुछ ट्रोजन्स ने उसे पूछा। एंड द कनिंग ग्रीक मेड हिज रिप्लाई, यानी कि चालाक ग्रीक आदमी ने उन्हें उत्तर दिया। इफ दे मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग, अगर उन्होंने छोटी सी भेंट दी होती समुद्र देवता को, यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी,
तो शायद आप उसे अपने शहर में ले जाते अंदर। देन द लक वुड गॉन हैव गॉन टू द ट्रोजन्स, और अगर प्रसाद आपके पास चला जाता तो जो किस्मत है वो भी आपका ही साथ देती, ट्रोजन्स लोगों का, नॉट टू द ग्रीक लोगों का साथ नहीं देती। दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स, यानी कि इसीलिए दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स, यानी कि इससे ये आपके साथ न चला जाए। द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस। अब ट्रोजन्स तो ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए, सॉरी। द ग्रीक हैव गॉन, अब ग्रीक तो लोग सभी चले गए हैं। दे सेड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, और इस मजबूत दीवारों का भी अब कोई काम नहीं है। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल, इस दीवार में हम एक छेद कर देते हैं। एंड ड्रैग द हॉर्स इन, और इस हॉर्स को, घोड़े को हम सिटी के अंदर ले जाएंगे। द वाइज प्रिस्ट, यानी कि बुद्धिमान जो पुजारी था, उसका पंडित थे, warn them not to do so, उन्होंने बताया ऐसा मत करो। इट मे बी अ ट्रिक, ये छल कपट हो सकता है। दैट विल ruin us, जो हमारी बर्बादी का कारण बन सकेगा। He said you will bring disaster on the city, वो बोलते हैं अगर आप काम करोगे तो आप इस शहर पे बहुत बड़ा तबाही मचा सकते हैं, मुसीबत ला सकते हो। If you break down the walls, अगर आपने दीवार गिरा दी। But they were so excited that they paid no attention to his words, और वो इतने एक्साइट हो चुके थे, उत्सुक हो चुके थे कि उन्होंने इस प्रीस्ट के कहने के कोई कहना नहीं माना, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। They broke down the part of their strong wall in order to drag the horse in, और उन्होंने अपने दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया to drag the horse in, उस घोड़े को सिटी में अंदर लाने के लिए। All the day the Trojan feasted, अब पूरा दिन दावतें चलती रही खाने की ट्रोजन्स में। Drank and celebrated, दारू पीना, सेलिब्रेशन करना शुरुआत होता। After all the celebration, अब पूरा सेलिब्रेशन उनका हो गया। They went to sleep and slept soundly, वो सोने गए और खराटे मारते हुए जल्दी से सो गए, डीप स्लीप में। But that day the rejoicing was soon followed by the night of terror and death, मगर जो दिन का उनका खुशहाली थी, हैप्पीनेस था, वो फॉलोड बाय, यानी उसके पीछे कौन आ रही थी? नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ, भयभीत करने वाली रात और जानलेवा रात थी। यानी कि सुबह में इन्होंने सब खुशहाली देखी, खुशियां देखी, मजे किए, मगर जो आने वाली रात थी वो बहुत ही भयभीत करने वाली, जान लेने वाली रात होने वाली थी। ये उनको, इन सभी ट्रोजन्स को पता नहीं था। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार, अब ग्रीक शिप तो जो जहाज थे वो ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। एज सुन एज दे वेर हिडन बाय द एन आइलैंड, वो एक द्वीप के पीछे जाकर सभी छुप गए थे। एंड वेटेड फॉर द नाइट, और रात होने का इंतजार कर रहे थे। इन सेल्स एंड ड्रॉप्ड एंगर, दे हैड लोअर देयर सेल्स, उन्होंने अपने जहाजों का जो स्पीड था वो कम कर दिया था। ड्रॉप्ड एंगर, लंगर डाल दिए गए थे जहाज रुकने के लिए। एंड वेटेड फॉर द नाइट, और अब वो रात होने का इंतजार कर रहे हैं। इन डार्कनेस ऑफ फ्लीट सेल्ड ब्लैक, फ्लीट यानी कि जहाजों का दल। अब उस रात के अंधेरे में जहाजों का दल वापिस आता है ट्रोजन्स के पास। एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेनेंस, तो उन सभी जहाजों का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो एगेमेनेंस शिप। अब एगेमेनेंस कौन था? तो किंग का बड़ा भाई था। रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, मास्ट यानी कि एक खंबा, जहाज के आगे एक बहुत बड़ा खंबा था, उसके ऊपर लाल रोशनी थी। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, अब जो एकमात्र इंसान था ग्रीक, वो सब देख रहा था कि फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, यानी कि जहाजों का दल कब वापिस आता है। क्रेप टू द वुडन हॉर्स, वो रेंगते हुए वुडन हॉर्स की तरफ गया। एंड गेव द सिग्नल, और सिग्नल दे दिया गया। जब सिग्नल दे दिया गया तो द साइट ऑफ द हॉर्स ओपन, अब उसके द्वार खोले दिए गए घोड़े के। एंड द ग्रीक क्लाइंब आउट एंड ओपन द गेट्स,
और द ग्रीक्स क्लाइंब आउट एंड ओपन द गेट्स, यानी कि अब रस्सी के सहायता से सभी ग्रीक्स उस घोड़े के जो छुपे हुए थे वो नीचे आते हैं, गेट ओपन करते हैं। द होल ग्रीक आर्मी एंटर द स्लीपिंग सिटी, पूरी ग्रीक की आर्मी जो थी, सैन्य, वो अब ट्रॉय शहर में एंटर होता है। इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू द हाउसेस, टावर्स, पैलेसेस, और तुरंत सभी आर्मी घरों को, टावर्स को, महलों को जला देते हैं। एंड बिगेन टू बर्न एंड किल, अब जलाना, आग लगाना, टॉर्जन्स को मारना शुरुआत कर देते हैं। ट्रॉय वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स, अब ट्रॉय कैसे दिख रहा था, जहां देखो आग की लपटें दिखाई दे रही थी। एंड द साउंड ऑफ शाउटिंग, यानी कि चिल्लाने की आवाजें, नॉइज ऑफ वेपन, हथियारों का आवाज, एंड द क्राइज ऑफ द वीपिंग वुमेन, और भयभीत स्त्रियों का आवाज, रोना। द स्लीपिंग टॉर्जन sprang out of their beds, but they were taken by surprise, जब सोए हुए टॉर्जन्स अपने बिस्तर से बाहर आकर देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। their enemies were right inside their walls, उनके जो एनिमीज थे, शत्रु थे, वो वॉल के अंदर तक पहुंच गए थे। एंड मेनी ऑफ द टॉर्जन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर बीम, और बहुत सारे ट्रोजन्स तो पहले ही मर चुके थे जबकि वो अपना कवच बॉडी पर लगा दे, नहीं तो अपने हथियार उठा दे, उनके पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। A bright light up in the night sky as palaces, अब बहुत उजाला, यानी कि बहुत बड़ी आग पैलेस नाइट स्काई में उस अंधेरी रात में दिखाई दे रही थी। एज द पैलेसेस, हाउसेस, टेम्पल, टावर्स वेंट अप इन द फ्लेम्स, यानी कि इन सभी को आग लगाई दी गई थी। तो उस रात में भी बहुत लाइट सभी जगह दिखाई दे रही थी आग। द टॉर्जन्स फॉट एज वेल एज दे कुड, टॉर्जन्स तो बहुत जितना हो सके उतना वो मुकाबला कर रहे थे ग्रीस की आर्मी का। बट इट वॉज ऑल इन द वेन, मगर उसका कोई भी अब फायदा नहीं होने वाला था। ओल्ड किंग प्रेम was killed with all his brave sons, यानी कि प्रेम को 68 सन्स थे, उन सभी को मार दिया गया, किंग को मार दिया गया। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेर कैरिड ऑफ एज द स्लेव्स, और हेक्टर की बीवी, इसकी बूढ़ी माँ और उसकी सारी बहनें इनको गुलाम बनाकर बाय द कनकरेंस, यानी कि ग्रीक की आर्मी ने चली जाती है गुलाम बनाकर। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हेलेंस, हेलन के नसीब के बराबर उनका उल्टा नसीब था। क्योंकि क्या होता है, हेलन को माफ किया जाता है, देख लो, मगर इन सभी महिला को गुलाम बना देते हैं, कैद में डालते हैं। When King Menelaus rushed through the city, यानी कि वो भाग रहा था इस सिटी से अपने बीवी को ढूंढने के लिए। Looking for her, found her in her palace, और जब वो महल में अपने बीवी को देखता है, she hung her head in shame, वो अपना जो सर था वो शर्म से नीचे झुककर खड़ी थी। Sorry as she faced a former husband, अपने पहले पति को देखकर उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। Her voice was choked with emotion, उसकी आवाज बीच में ही अटकी हुई पड़ी थी इमोशंस की वजह से। एंड शी कुड नॉट स्पीक, और इसकी वजह से वो बोल नहीं पाती कुछ भी। बट मेनेलस फॉरगिव हर, मगर मेनेलस उसे माफ कर देता है। शी वेंट बैक विथ हिम, और वो उसी के साथ वापस ले जाए, यानी कि चली जाती है। फॉर इट वॉज द ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न हर हर्ट अवे फ्रॉम द हर होम, यानी कि इसमें सारा दोष एफ्रोडाइट को दिया जाता है, क्योंकि उसी ने ही हेलन का जो मन था उसे बदला कर अपने पति और बच्चों से दूर किया था। इसमें एफ्रोडाइट की कोई भी गलती नहीं, इसे राजा का मानना था। When morning came, nothing was left of the proud, जब अगली सुबह हुई तो उस पूरे ट्रॉय शहर में ऐसा कुछ भी बचा नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके। सब राख हो गई थी, सभी तरह आग लगी हुई थी, टॉर्जन्स मरे हुए थे, वहां की महिलाएं
रो रही थी, ऐसे सब हुआ था। उन्होंने उन सारी महिलाओं को गुलाम बनाकर ग्रीस ले जा रहे थे। तो रिच सिटी दैट हैज रजिस्टर्ड अटैक फॉर द 10 years। और क्या इस चीज पे विश्वास नहीं बैठ रहा था कि एक खुशहाल अमीर शहर जो कि 10 सालों से इस ग्रीस को चुनौती दे रहा था, आज वो बंजर पड़ा हुआ था, आज वहां पे कुछ भी नहीं था। तो ये था हमारा चैप्टर द फॉल ऑफ ट्राय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।